हेरिटेज विलेज है अपने आप में। क्योंकि जो इन्होंने बताया वो 250 साल पुराने मकान है और मुझे लगता है हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देवदार उतना जल्दी गलता नहीं है। पुराने मकानों में ज्यादा कर्विंग्स हैं, ज्यादा प्यार से बनाए हुए हैं। आप देखिए ये रास्ता है इनका ऊपर जाने का। इन घरों में रहे हुए लोग अब इस दुनिया में जो शुरुआत में रहे होंगे वो तो खैर इस दुनिया में नहीं होंगे, इतने पुराने तो एटलीस्ट ये हैं। 200-250 साल पुराने मकान होने में भी कोई ताजुब नहीं है इनमें। इतना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कहा इसको तो बहुत डेवलप किया जा सकता है, अब टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने चाहिए। उन्होंने कहा टूरिस्ट आएंगे तो हमारी कल्चर को नुकसान हो सकता है। मतलब ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं थे। मुझे भी लगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। हर चीज को आप पैसे से नहीं नाप सकते, पैसे से नहीं तोल सकते। फ्रॉम हेयर वी आर एंटरिंग टू मलारी गांव। तो मलारी विलेज जो है तिब्बतन बॉर्डर पर है, उससे कुछ पहले है। और एक ऐसा गांव है जहां सर्दियों में लोग नहीं रहते हैं, नीचे चले जाते हैं, जो सिमट वगैरह में पलायन कर जाते हैं, चमोली चले जाते हैं। और जैसे गर्मियां स्टार्ट होती हैं अप्रैल एंड में और मई स्टार्टिंग में, ये लोग वापस अपने घरों में इधर आ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे घर हैं, लकड़ी के पत्थर के घर हैं, बड़े खूबसूरत घर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ फैसिलिटीज चाहे बहुत ज्यादा ना हो, फैसिलिटीज के हिसाब से हम देखें तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है इधर, लेकिन एक जो शांति है, सुकून है। आप देखो मैं अकेला घूम रहा हूँ यहाँ, अभी दिन निकला है और एकदम मैं अकेला हूँ यहाँ गांव में। गांव के अंदर भी अभी लोग जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तो हम लोग अभी जल्दी आ गए हैं, मई स्टार्ट हुआ है तो मई की स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ जैसे आ गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ अभी सारे लोग आए भी नहीं हैं। सेब का पेड़ है, फ्लावरिंग हो रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सेब का है, इसके पीछे कोई एक पेड़ और है, मुझे इसका सही आइडिया नहीं है कि ये किस चीज का है। उसमें छोटी छोटी सी कच्ची अभी बेरीज लग रही हैं। आर्मी का ही है अभी यहाँ, और मेनली जो लोकल भोटिया ट्राइब यहाँ पे निवास करती है, भोटिया। तो भोटिया ट्राइब्स का जो ट्रेडिशनली इनका जो प्रोफेशन रहा है वो भेड़ बकरियों का रहा है। और भोटिया ट्राइब सर्दियों में और गर्मियों में ऐसे ऊपर और नीचे, यानी जैसे सर्दियां आती हैं तो वो निचले स्थानों पर चले जाते थे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर, और गर्मियों आने पर वो ऊपर के स्थानों पर आ जाते थे बुग्याल में चराने के लिए। ये मेन रोड है इनका। इस तरह के छोटे छोटे घर हैं। राणा भोजनालय, मलारी, छोटे छोटे से अपना घर है लोगों के, और बड़ी शांति से ये लोग रहते हैं। मेरी बात हो रही थी एक सज्जन से, तो हमने कहा इसको तो बहुत डेवलप किया जा सकता है, अब टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने चाहिए। उन्होंने कहा टूरिस्ट आएंगे तो हमारी कल्चर को नुकसान हो सकता है। मतलब ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं थे। मुझे भी लगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। हर चीज को आप पैसे से नहीं नाप सकते, पैसे से नहीं तोल सकते। ये मैगी पॉइंट, ये शॉप है, अब अभी खुल गई है ये। तो ये भाई साहब हैं दुकानदार जो आगे आगे हमारे जा रहे हैं। ये इस तरह के घर है। हम लोग का भी स्टे इसी तरह के घर में हुआ है आज। और बोन फायर किया, खाना बनाया। जो गाइड है उन्होंने हमारा खाना बनाया बढ़िया से। जो चाहो उनसे बनवा लो, वैसे कुछ वो नहीं है उसमें। ये पुराना घर है, ये टूट गया। इन सबको रिनोवेट किया जा सकता है। मतलब टूरिस्ट तो बहुत आ जाएंगे यहाँ। इस तरह की जगह है ये अपने आप में। इतनी शांति आपको कहाँ मिलेगी। ये पुराना घर है, आप देखो इसमें कर्विंग्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो चौखट के ऊपर की जो कर्विंग्स है
कितनी शानदार कर्विंग्स है। मतलब कल्चर तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सा अपनी कल्चर को छोड़ा है। ये खेत हैं इन लोगों के, अच्छे खासे खेत हैं, अगर देखा जाए तो काफी दूर तक आपको खेत नजर आ रहे होंगे। यहाँ सेब के पेड़ हैं, तो खेत तो अबंडेंस ही है, वो 6 महीने का रहता है उनमें, बीच बीच में इन्होंने सेब के पेड़ लगा रखे हैं। इधर को भी गांव है, नीचे को पूरा। ऊपर की तरफ को इस तरह से ये है, छोटा सा है। आप देखो कितना शांत है, मतलब भीड़ भाड़ से एकदम दूर आपको रहना है आके तो। और सामने हिमालय आपको दिख ही रहा होगा, ग्रेटर हिमालय। वैसे ठंड की मैं जैसे बात करूं तो बहुत ज्यादा भी ठंड नहीं है। सारी चीजें छोड़िए आप देखिए ये कार्यालय, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा मलारी, और देखिए ठीक ठाक बना हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा खासा प्रयास कर रही है इसमें। जैसे पंचायत भवन में सोलर प्लांट, स्थापना कार्य क्षमता 2 किलोवाट। ग्राम पंचायत मलारी, ग्राम प्रधान इस समय चल रहे हैं श्री मंगल सिंह राणा, योजनाबद्ध राज्य वित्त वर्ष 2023-24, विकासखंड जोशीमठ में ये आता है। जोशीमठ इतना पास नहीं है ऐसे, काफी दूर है, 70-80 किलोमीटर है। और पहाड़ का 70-80 किलोमीटर मतलब अच्छा खासा टाइम लगता है। नीचे माता हीरामणि का टेम्पल आपको नीचे मिलेगा, और वो सामने टेम्पल है। अभी मैं एक्चुअली नहाया नहीं हूं, तो अभी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। सामने नीचे जाके सामने वो मंदिर है, तो बाकी साथियों के साथ बाद में मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी मैं मॉर्निंग में उठ के आ गया था, ताकि आप लोगों को भी कुछ मैं दिखा सकूं, बता सकूं। बाकी घंटा तो बजा ही देते हैं, घंटे की आवाज है बस यहाँ आप देखो, या फिर चिड़ियों की आवाज है। तो जय माँ हीरामणि माता। मलारी गांव में आप छतें देखिए। यहाँ के जो निवासी हैं वो बताते हैं कि ये 250 साल पुराने मकान हैं। निश्चित रूप से सैकड़ों साल पुराने मकान ये रहे होंगे, क्योंकि इस तरह की छतें मैंने पहली बार कहीं देखी। जैसी छतें मैं मलारी विलेज के घरों की देख रहा हूँ, ये लकड़ी की हैं और ये देवदार की छतें हैं। उत्तराखंड के और भी कई हिस्सों में मैं घूमा हूँ, वहाँ पर मुझे इस तरह की छतें दिखाई दी हैं अभी तक। ये जो छतें हैं ये पत्थर की है, स्लेट की कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की छतें पहली बार मैंने कहीं पे देखी हैं। देवदार की पूरी लकड़ी की ही छत को इन्होंने छत बना दिया है। पैटर्न वही है, जैसा पैटर्न उसमें है ऐसा ही पैटर्न इसमें है। और जीने देखिए, इस तरह के जीने हैं, मतलब ये एक जीना है और ये सीढ़ी है, और इस पे पूरा एक पेड़ से ही काट के उसको बीच में उसके कटिंग करके और इस तरह से सीढ़ियाँ बनाते हैं ये लोग। ये बालकनी है इस घर की, आप नक्काशी देखिए, इसमें नक्काशी हो रखी है, लकड़ी में कार्विंग्स है। इस तरह के घर है। किसी ने बहुत प्यार से इसको बनाया होगा किसी समय, बस ये तसल्ली से बैठ के कर्विंग्स की होंगी। ये लोग सर्दियों में नीचे चले जाते हैं, और जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मई में ये लोग फिर से ऊपर आ जाते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, ये देखिए पुराना घर है बना हुआ। ये थोड़ा कंपेरेटिवली नया घर है, पैटर्न वही फॉलो किया गया है, लेकिन ऊपर टीन डाल दी गई है, जबकि पुराने घरों में आप देखो लकड़ी की छतें हैं। प्लिंथ भी लकड़ी का ही है, ये प्लिंथ है, लकड़ी का है। इसमें रहने के लिए हजारों लोगों के लिए जगह है। मतलब जो हम लोकल व्यक्ति थे, हमारे गाइड हैं, उनसे हम पूछ रहे थे,
तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1000 के आसपास घर हैं, छोटे छोटे घर हैं। रोड चूंकि अब बढ़िया हो गई है, आप देख सकते हैं सामने ब्लैक रोड है, काली रोड है, और आने जाने में कोई असुविधा नहीं है अब। ये मलारी गांव का मार्केट है। अभी फिलहाल में ज्यादा दुकानें नहीं है, एक दुकान मुझे ये खुली मिली यहाँ, राणा टी स्टॉल मैगी पॉइंट के नाम से है। ये मोबाइल नंबर भी है राणा जी का। छोटी सी शॉप है, जैसे कभी बहुत पहले पहाड़ों में हुआ करती थी। इंटीरियर एरिया है, मैगी बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, इस तरह की छत है। राणा जी कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब? अच्छा अच्छा राणा जी, इसमें थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि इंटीरियर विलेज है और लोगों को अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इस एरिया की ना, तो इसमें मतलब थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताइए कि यहाँ पे जो आएंगे बाहर से टूरिस्ट वगैरह, तो उनके लिए किस तरह की फैसिलिटीज मतलब आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं? उनके लिए मतलब इसको पकड़ लीजिए आप। होम स्टे अच्छा, है घर गांव में, जो पुराने बने पुराने हुए हैं। है, मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, हाँ, और रहने खाने के लिए होटल भी है, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, रहने रुहने की व्यवस्था भी है। हाँ, आगे भी बाबा बर्फानी का वो है, हाँ, हाँ, मंदिर है, घनसाली गुफा है, गाँव में। नीति टमरसेन महादेव। अच्छा 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 वहाँ उस गाँव में काफी यात्री लोग आ ही रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो अब टूरिस्ट यहाँ आने स्टार्ट हो गए हैं वैसे? हाँ, काफी बढ़ने लगे, पहले से भी काफी हाँ, आने लगे। क्योंकि रोड भी अच्छा हो गया ना। हाँ, रोड भी बिल्कुल अच्छा हो गया। रोड बढ़िया है, हम बढ़िया, लोग बाहर देख रहे थे, शानदार रोड है, मतलब ऐसी बिल्कुल। रोड तो प्लेन में भी नहीं है, ना इतनी ना ठीक है, यहाँ काफी स्मूथ अच्छी। रोड है, हाँ इसमें बढ़िया है। लोग आते हैं बहुत यहाँ पर जो लोग हैं। तो राणा जी आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा मुझे, और बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ, अच्छा। और परिवार की तरह जैसे ट्रीट करते हैं यहाँ। हम्म, जैसे कुछ बनवाना है तो वो भी बड़ा इजीली बन जाता है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। खाने के लिए भी हाँ कुछ जी बनवाते हैं, कुछ जी। लोग होते हैं वेज नॉन वेज सभी तरह का हाँ हाँ, खाना अवेलेबल होता है। तो बड़ी अच्छे लोग हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं। ठीक है राणा अच्छा। जी, बहुत अच्छा, आगे टूरिज्म ग्रो करेगा और आप लोगों की भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएंगी बिल्कुल बिल्कुल सही आगे सर। चल के। ऐसे बने रहिए जैसे हैं आप, ओरिजिनल बहुत बढ़िया बिल्कुल लगते हैं आप लोग। बिल्कुल सर। ठीक है राणा जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत गांव है रियल में, और शहर की भीड़ भाड़ से तो एकदम ही दूर है, बिल्कुल शांत है। आप देखो कोई है ही नहीं, एकदम शांत गांव है। ये पानी आ रहा है, ये सीधा सीधा ग्लेशियर से पानी आ रहा है। एकदम ठंडा है। मंदिर के पास ही आप देखो, ये ऊपर पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पानी जब ऊपर से आता है तो उसको मोटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, वो ग्रेविटी से ही आ जाता है। जैसे पाइप है तो फ्री फ्लो हो रहा है, कहीं पाइप में पानी आया होगा ऊपर से, और फिर ये फ्री फ्लो इसमें ये ऐसे हो रहा है। ये टॉयलेट वगैरह है, जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पे एक होटल भी है, जय माँ हीरामणि होटल मलारी के नाम से एक होटल भी है, तो रहने की व्यवस्था भी है। आप समझ सकते हैं, होटल है तो बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो तो प्रोवाइड हो ही जाएंगी। मतलब यहाँ आके 2-4 दिन भी रहा जा सकता है एकदम एकांत में। भरपूर नजारे हैं प्रकृति के। आज बादल हो रहे हैं, वैसे साफ नहीं है आसमान, चिड़िया नीचे चहक रही हैं, उड़ रही हैं, मतलब एवरीथिंग इज लाइक गॉड गिफ्टेड। ड्रोन टेक ऑफ करेंगे यहाँ से, देखते हैं। ये हमारे विक्रांत भाई हैं, कनाडा रिटर्न है, गौरव भाई हैं साथ में, जो हमारे मित्र हैं, गाइड हैं मलारी विलेज और घनसाली विलेज के। ये उधर भाई साहब है, मोबाइल सामने लगा रखा है इन्होंने, चेहरा कम दिख रहा है। इन्हीं के होम स्टे में हम लोग यहाँ मलारी गांव में आज रुके थे। छोटा सा ट्रैक्टर भी है भाई साहब के पास, खेती किसानी के काम आता है। और ये भी कुछ पुरानी दराती या कुछ इस तरह का चीज है। यहाँ हम लोगों ने रात बोन फायर किया था, शानदार खाना बना भाई हमारा यहाँ पे। ये इस जगह पर ये चूल्हा है, यहीं पे हम लोग बैठे थे। और एक छोटा सा यहाँ भी होम स्टे है अंदर,
इस तरह से है, मतलब ये प्राचीन टाइप से एकदम है, कोई बहुत ज्यादा चमक दमक या ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन बिल्कुल एकदम फील आता है, एकदम गांव वाला और पुराने समय वाला फील आता है यहाँ पे मलारी विलेज में। और यहाँ पे हम लोग रात रुके थे। ये हमारे कागरान जी हैं, बहुत हैप्पी मोड में है, मॉर्निंग में कुछ मिला होगा इन्हें जरूर ऐसा। यहाँ पे हम लोग रुके, ये छोटा सा है, लकड़ी की बॉटल्स हैं, आप देखो साथ में कुछ वाइन्स के खोखे भी है, लेकिन आप लकड़ी की बॉटल्स देखिए, पुराने समय में ये लोग इसमें सामान रखते थे, तेल वगैरह। अच्छा, तभी इनकी नई बनी है, दीवारें पुरानी है। एक रेडियो भी रखा है यहाँ, बहुत पुराना रेडियो है, क्योंकि अब हम लोगों के यहाँ तो रेडियो खैर मिलना बंद सा ही हो गया है। यहाँ पर भी एक किचन भी है, छोटा सा सिलेंडर है, खाना बना सकते हैं। रात हम लोगों ने बाहर ही बनाया था वैसे, उस पे बोन फायर पे। ये है, मतलब सिंपल है एकदम, कोई आप इसको ये सोचे कि 5 स्टार फैसिलिटीज या वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्त है। ये एक रास्ता है जो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, सामने पुराना घर है। अबेंडेंस से भी हो गया, कुछ लोगों के बच्चे काफी अच्छी जॉब यहाँ मरवारी गांव में पा गए हैं, इवन आईआईटीज में हैं यहाँ से बच्चे। और भोटिया ट्राइब यहाँ रहती है, तो उसका एसटी रिजर्वेशन होता है। हालांकि उन लोगों ने मुझे बताया कि जब से वो अलग हुआ है स्टेट, मीन्स यूपी से अलग होने के बाद इनके जो लाभ हैं वो कम हो गए हैं। दूसरा, जो जौनसारी ट्राइब है वो ज्यादा अवेयर है, तो उसकी वजह से भी इन्हें टफ कंपटीशन भी मिलता है। ये घर है, शानदार घर है, देखो आप, लकड़ी पत्थर का ही है पूरा। यहाँ से इन्होंने खैर ये स्टेयर्स थोड़ा सा मॉडर्न लुक दे दिया है, बाकी घर सब वैसा ही है। एक छोटी सी हट ये है, लकड़ी की छतें हैं, इधर थोड़ा टीन भी डाला है, मतलब सस्ता पड़ती है ये चीजें। फिर अब वन विभाग का भी रेस्ट्रिक्शंस रहते ही हैं, क्योंकि पहले जो घर है उनमें तो बड़ी मोटी लकड़ी का इन्होंने यूज किया है, शायद उतना पेड़ तो अब वन विभाग वाले इनको कट नहीं करने देंगे। रास्ता बंद है, जो लोग गए हैं वो बंद करके गए हैं। ये बालकनी है, छोटी छोटी पगडंडियां हैं। देखिए कोई नहीं है, मतलब घर खाली है, मकान खाली हैं, और कम से कम 1000 मकान है। इनको अगर रिनोवेट कर लिया जाए, हेरिटेज विलेज है ये अपने आप में, क्योंकि जो इन्होंने बताया वो 250 साल पुराने मकान है, और मुझे लगता है हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देवदार उतना जल्दी गलता नहीं है। पुराने मकानों में ज्यादा कर्विंग्स हैं, ज्यादा प्यार से बनाए हुए हैं। आप देखिए, ये रास्ता है इनका ऊपर जाने का। इन घरों में रहे हुए लोग अब इस दुनिया में, जो शुरुआत में रहे होंगे वो तो खैर इस दुनिया में नहीं होंगे, इतने पुराने तो एटलीस्ट ये हैं। 200-250 साल पुराने मकान होने में भी कोई ताजुब नहीं है इनमें, इतना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीच बीच में कुछ लोगों ने, जैसे बच्चे सेटल हो गए उनके, तो उन लोगों ने अपने ये इस तरह के घर भी बना लिए हैं। ये सामने देखिए, अवेयरनेस है इनके अंदर, चिड़िया के लिए घोंसला है। हालांकि वैसे बहुत जगह है, लेकिन चिड़िया के लिए अलग से घोंसला इन्होंने टांगा है। ये एक ही पेड़ है, ये एक ही पेड़ को बीच में कट करके इन्होंने स्टेयर्स बना लिए। ये इनका दरवाजा है और ये घर है। आपको मिलवाते हैं जहां हमारा होम स्टे था, उसके जो ओनर हैं। आप थोड़ा अपना मफलर नीचे कर लीजिए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? ललित रावत। ललित रावत जी से हम लोग आपको मिलवाते हैं, और बहुत बढ़िया इन्होंने हमें रखा। पुराना घर बना हुआ है,
बहुत पुराना 250 साल पुराना घर बना हुआ है इनका भी। और यहाँ तो नहीं जहाँ ये खड़े हुए हैं, यहाँ तो हमारा बोनफायर था। दूसरी जगह इन्होंने हमें यहाँ पर स्टे किया। रावत जी कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो रावत जी आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, मलारी गांव के हम लोग। मलारी गांव से ही हैं। मलारी गांव में अब मैं देख रहा हूँ कि पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई है, वैसे जनसंख्या। नहीं, पॉपुलेशन कम होगी पर टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है। अच्छा, लोग बाहर से आ रहे हैं लगातार? बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, ऐसी क्या क्या मतलब खूबियां हैं अपने यहाँ जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे हम लोग भी आए हैं। तो ज्यादा लोग टिम्मरसैंड महादेव हो गया ओके। और हीरामणि माता हो गया, जी। कल्प वृक्ष, लोग उसको देखने काफी आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे तो मलारी गांव के जो घर हैं, जो पुराने 200-250 साल हाँ, पुराने हुए मकान जो हैं। घर हैं, वो मुझे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, आप देख रहे होंगे देवदार का पूरा मकान बना हुआ है। और एक ही पेड़ से है ये, जो आपका ये सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी बनी है, एक ही पेड़ से है ये। तो इसको अब बनाना, हम तो इसको इसीलिए संजो के रखें कि आने वाले भविष्य में नई पीढ़ी को ये देख सके लोग। नहीं तो अब इम्पॉसिबल है ये बनना। काफी टफ है, मुझे तो टफ है, टफ है। अच्छा, आप लोगों के जो बच्चे एजुकेशन के लिए एजुकेशन चमोली में, सब कॉन्वेंट में पढ़ते हैं बच्चे। हाई एजुकेशन दिलवाते हैं उन लोगों को। देखिए, एक बाउंड्री एरिया का हमारे जो गांव है और वहाँ के बच्चे भी अब एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो रावत जी, इसमें थोड़ा ऊपर चल के देखें एक बार? आइएगा। हाँ, क्योंकि अभी इस पे रेनोवेशन होना है। हाँ, तो इस पे वर्क तो चल रहा है। टूरिज्म ग्रो हो रहा है जैसे। हाँ, तो उस हिसाब से अभी तो स्टार्टिंग है मतलब इन चीजों की, और फ्यूचर मुझे लगता है बहुत शानदार है। ये है मतलब खड़े होकर नहीं चल सकते आप यहाँ। ये फिर इसमें एक एंट्री ली हमने, बहुत झुक के आना पड़ेगा। तो इसमें जो बाहर के फॉरेनर आते हैं उन लोगों को इस प्रकार के मड हाउस चाहिए होते हैं। अभी आप लोग रेडी कर रहे हैं इनको? बिल्कुल रेडी होना है। इसमें पूरा, इस पे बेड लगेंगे, कैंप फायर, टीवी, जो होता है इस पे टोटल लोगों को सुविधाएं चाहिए होती है। और ग्राउंड बिस्तरा। राव जी, ये बीच में क्या है? ये अंगीठी होती है, विंटर में काम आती है। अच्छा। नवंबर दिसंबर में लोग आते हैं, यहाँ सोते हैं साइड से। अच्छा। अभी क्लोजिंग किया, अब इसके बाद इसमें पूरी सफाई होगी, फिर जाके इस पे वर्क होगा। एक्चुअली 6 महीने के लिए तो पूरा बंद रहता है। नहीं, अब तो यहाँ कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू 12 मंथ्स अब कंटिन्यू की रोड बहुत अच्छी बनी है। नवंबर दिसंबर, हम जनवरी तक यहीं पे हैं। अच्छा। 1 महीने छुट्टी लेते हैं फरवरी में। अच्छा। फिर मार्च से काफी टूरिज्म है यहाँ पे। अच्छा। बहुत ज्यादा। रावत जी, ये क्या बना हुआ है साइड में नीचे की तरफ? ये उस टाइम के जो, इनको हम गौखा बोलते हैं। अच्छा। अपनी पुरानी भाषा में। लोग यहाँ थे उस टाइम, उसको की बक्से होते नहीं थे। अच्छा। तो उसमें कुछ उन्होंने अपना सामान, घी, तेल वो रख लेते थे उसको। अच्छा, गौखा। हाँ, गौखा। अच्छा, ये भी उसी टाइप का हो गया? ये भी सब उसमें सपोज मंदिर था होगा उस टाइम। ओके। हमें यही लगता है। और ये होते हैं अनाज रखने के लिए। ये देखिए, क्या बोलते हैं इनको राव जी? इनको हम इधर मतलब बक्साई टाइप, पुरानी भाषा, उसको मुझे इतना वो नहीं। हाँ, इसमें अनाज रखते हैं। इसमें अभी तो ये खैर ऐसे है। इसमें ये ढक्कन थोड़ा सा रावत जी, ये ऐसे होता है। ये ढक्कन उठा और इसमें ये लोग अपना अनाज वगैरह इस तरह से रखते थे। तो हमें तुम्हारे ना पुरानी कल्चर की तरफ आना पड़ेगा। आना, रिपीट होगा हर चीज, जीरो से फिर स्टार्ट होगा हर चीज। तो इसीलिए हम इन चीजों को बिल्कुल दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में लोग, इसकी काफी मांग है। हमारे पास डोम्स भी हैं। डोम्स भी हमारे पास 4 मतलब अब क्या हो रहा है कि एक तो नई जो टेक्नोलॉजी है, तो डोम्स वगैरह भी ये लोग बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो पुराने मकान है, अगर उन्हीं को रिनोवेट किया जाए, और कर भी रहे हैं, तो उसको, उससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। लोगों को पुराना ज्यादा चाहिए हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो ऊब गए ना कंक्रीट से। करोड़ों के टाइल्स के मकान है, उनको सुकून चाहिए होता है। क्योंकि आदमी को अब रिलैक्स फील बहुत कम टाइम मिल रहा है। सही बात। इसलिए वो आते हैं, उनको जमीन बेड से मतलब नहीं। सही बात। उनको अपनी, जैसे भी पुलवामा में हुआ था, तो लोगों को सिक्योर चाहिए। अब दूसरा जो हमारा ये नीति पहली है, सुराई टोटा से ऊपर यहाँ पे कोई बाहर का लोग नहीं मिलेगा। मैं अपनी इस भोटिया जनजाति को भी इसलिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने किसी को आज तक ना यहाँ बसाया, ना किसी को जमीन दी है। लोकल लोग हैं, सब भोटिया लोग हैं, वो एसटी लोग हैं। अच्छा। यहाँ पे सुराई टोटा से ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे जो टूरिज्म आता है अपने को बिल्कुल फ्रीडम। आप जब भी देखा हो, खुद पानी ला रहे हैं, खुद बाथरूम जा रहे हैं, तो खुद खाना बना रहे हैं, मुझे कोई इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये सिक्योर है। हाँ, सही बात है। यही है इसमें अंतर। मतलब मैंने कई घरों के देखा, कोई ताला नहीं है, कोई नहीं, कोई चोरी चकारी किसी तरह, क्योंकि बाहर का एक आदमी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा रावत जी, थोड़ा सा ये भी आप बता दीजिए, यहाँ थोड़ी लाइट कम हो रही है वैसे, कि आप लोग जैसे जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं,
लेकिन साथ ही मतलब कल्चर को भी समझे यहाँ की। नहीं, आते हैं काफी लोग बॉम्बे से। अभी हमारे पास ये रामबाण में आए थे, उनका भी फोन आया था, पर क्योंकि यहाँ पे आजकल महिलाएं नहीं है तो यहाँ के कल्चर को काफी लोग प्रमोट करते हैं। हाँ, अब भोरिया जनजाति एक ऐसी जाति बन चुकी है, हाँ, मुझे लगता है सबसे टॉप पे है भी ये। हाँ, और ये हाँ, हर चीज में ईमानदारी से लेके अपने हाँ, व्यवसाय से लेके उसी पे ये लोग सही ज्यादा बात है। अपना फोकस है, और दूसरों से कोई मतलब हाँ, नहीं। नहीं तो हाँ, आज हमारे पास ही यहाँ पे आते हैं लोग करोड़ों रुपए लेके, भैया हाँ, जमीन दे दो, हाँ, पार्टनरशिप कर लो। हाँ, हम इस हाँ। चीज को बाहर वालों को इसमें इन्वॉल्व होने नहीं देते हैं। अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर से अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ खराब एलिमेंट्स भी आ बस, सकते हैं, इसलिए बिल्कुल कोई नहीं देता है हाँ। यहाँ पे। और इसीलिए टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट क्षेत्र मुझे लगता है यही है, नीची वैली। सुकून के लिए सबसे बहुत मतलब एक वेलकमिंग रावत जी नहीं, पूरा यहाँ का गांव ही जो बड़ा वेलकमिंग है। सब हम लोग तो बड़े सिर्फ प्यार रूम से दे बात सकते हैं, उसके करते बाद आपने खुद किया हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है उसमें। खुद खाना बनाना सब कुछ करना, हाँ जी, तो हाँ जी। यही हम सबसे लोगों बड़ा। ने तो यहाँ एक गाइड भी कर रखे हैं, तो हम्म। खाना वाना बनाने में हमें हेल्प भी हो गई। गाइड भी है, मित्र भी है, तो बड़ा अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा रावत जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जबरदस्त है भाई, मलारी गांव के ये खेत हैं इधर। आपके यहाँ भी, हाँ यहाँ भी रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, ये गीजर और जो भी बेसिक एमिनिटीज हैं वो सब फैसिलिटी हैं। और आप देखिए कितना शानदार व्यू है, ये सामने पहाड़ है, उधर बैकग्राउंड में सामने ये लैंडस्केप है, खेत हैं, और ये जो रास्ता गया है हमारे नीचे से, ये माता का मंदिर है। ये रास्ता ऐसे गया, वो सामने लास्ट में माता का मंदिर है। दिस वन पीछे गांव है। गौरव भाई, गांव कौन सा बताया था पीछे वाला? कैलाशपुर गांव आगे पड़ता है, उससे 2 गांव सामने अटैच है। अच्छा, कैलाशपुर और महरगांव, और ये आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है इस बीच में। नीचे ये वाला जो है ये आर्मी का है, पीछे फिर गांव है। अमेजिंग है यार, हम लोग कहाँ रहते हैं मतलब। और सामने भैया बता रहे हैं कि वो जो सामने पहाड़ है उस पर जंगली बकरी, जो थार बोलते हैं उनको, थार बोलते हैं, थार यहाँ पे रहती है। इस तरह के पहाड़ों पर ही वो रहती है, इतनी दूर से दिखाई नहीं देंगी। वो कलर भी उनका ग्रे होता है, ग्रे कलर होता है, तो दिखाई नहीं देंगे। मलेरी गांव में हम लोग आए हुए हैं। चमोली से आगे पड़ता है, जोशीमठ से आगे 80 किलोमीटर, और बाउंड्री का विलेज है, तिब्बतन बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है। और मैं यहाँ पर मिला हूँ एक ग्रामवासी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गोपाल सिंह नेगी है भाई जी। गोपाल सिंह नेगी जी हैं, और यहाँ होटल है, उसमें होटल में ये काम करते हैं, चलाते हैं होटल को। हीरामणि होटल के नाम से है। तो नेगी जी, यहाँ मतलब किस किस तरह की फैसिलिटीज हैं, थोड़ा मुझे ये बताइए, क्योंकि बाहर के लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। जी जी, यहाँ पे सर जी, एक तो यहाँ पे जो घूमने का नजारा है ना, बहुत बढ़िया है। जो यहाँ का व्यू है इतना सुंदर है आपका, हाँ। मतलब जो नेचुरल चीजें होती है ना, हाँ। यहाँ आने से आदमी को एक तो जो खाने का फील होगा ना, हाँ जी। बहुत नेचुरल तरीका से दिखेगा। अच्छा, ये जैसे आपका जो खाना हो गया, कैसे भी खाना खाओ, अच्छा। उसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा। हाँ। क्यों? इसका मेन श्रेय जाता है पानी के लिए। पानी के लिए, जो पानी है, इस पानी में इतना विटामिन है, इतना अच्छा टेस्टी पानी है। हाँ। इससे जैसे लोग बाग घूमने वाले आते हैं, हाँ। तो वो बिस्लरी पीते हैं, हम उनको हाँ। ये सलाह देते हैं, आप जरा हाँ। यहाँ आकर के हाँ। इस पानी का टेस्ट लो। अच्छा। क्योंकि घूमने का वही मकसद होता है। ठीक बात है। आदमी तो आ गया, हाँ जी, फिर यहाँ आकर के भी अगर बिस्लरी पिएगा, वो सही नहीं लगता। सही बात सबसे है। बड़ी बात ये है। हाँ। नेगी जी, मैं रोकूंगा आपको जी मैंने कल से पानी पिया यहाँ का जी, आज मेरा पेट एकदम फ्रेश, एकदम शानदार फ्रेश हुआ वही कारण है। सुबह के समय जी, क्योंकि सर जो ये पानी है, ये बर्फ से छन के आता है बिल्कुल। अच्छा, ये लगाओ तुम 5 मिनट पहले बर्फ के अंदर रहेगा वो पानी, हाँ। 5 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाता है। अरे वाह, बस, ज्यादा और कुछ नहीं, सबसे मेन चीज यही है। हाँ। तो यहाँ घूमने का मकसद वो ये है कि जरा यहाँ का जो ये व्यू है और पानी है, वातावरण, हवा है, हाँ जी, इससे आदमी इतना खुश हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, और अच्छा भी लगता है कि हम गए थे।
कहीं घूमे थे, अच्छा लगा, मतलब वहाँ खाया पिया हाँ जी, और घूमने का पूरा एहसास हो जाता है यहाँ आने से। हाँ, नहीं वास्तव में लाजवाब है। पर नेचुरल चीजें हैं यहाँ, हाँ, केमिकल वाली कोई चीजें हैं ही नहीं। हवा पानी तो एकदम मतलब प्योर जैसा नेचर में होता है। हाँ, और फिर जो नीचे का जो केमिकल वाला फल फ्रूट या जो भी है हाँ। उसमें केमिकल तो होता है, आजकल हाँ। पकाने के लिए केमिकल ही डाल देते, फल फ्रूट है चाहे खाना है कुछ भी है, हाँ, तो वो यहाँ आकर के वो केमिकल भी दूर हो जाता है। यहाँ का जो हाँ। हवा और पानी है, हाँ, मैंने एक सबसे मेन चीज नीचे ये से अनानास लिया था, जी जी बढ़िया अनानास था, जी। और फिर हमने उसको गाड़ी में रखा, ऊपर आके काट के खाया, एकदम ठंडा हो गया वो, हाँ, बिल्कुल बर्फ की तरह। जी, अगर नीचे वही टेस्ट है वो वहाँ वो नहीं आता उसका, वहाँ, हाँ, उसका नहीं आता। सही कह रहे हैं। यहाँ हवा से ऑटोमेटिक टेस्ट भी चेंज हो टेस्ट जाता है, चेंज हो जाता है, जी। मतलब जो केमिकल ऑलरेडी है हाँ, खाने पीने की चीजों में वो भी कम हो जाता वो कम हो जाता है सर। है। वेरी गुड जी, ठीक है निकी जी, बहुत ठीक है बहुत सर, धन्यवाद। मिलेंगे। बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है, बहुत जी, जी। प्यार है यहाँ के लोगों में, ठीक है सर। और बहुत प्यार से मिलते हैं। बट जी, मेरा ये कहना है कि जैसे कुछ लोग नीचे से प्लेन से और कुछ वैसे केवल मौज मस्ती करने आते हैं, वो जी। कल्चर को ध्यान नहीं देते, यहाँ जी, की जी, जी। संस्कृति पे। अगर कोई बंदा कहीं भी घूमना जाता है, हाँ मैं जी, यही कहना चाहूंगा वहाँ के बारे में जानो। यस, कोई भी चीज उसका जी। मकसद, घूमने आ रखे तो मकसद जानो पहले ठीक बात। कि भाई ये चीजें यहाँ बसे हुए हैं, हाँ, किस हाँ। तरह से ये बसे होंगे, हाँ, हाँ, ये पूर्वजों ने कितना कठिनाई झेली होगी, एग्जैक्टली, क्यों बिल्कुल, ये बॉर्डर एरिया क्षेत्र है, बिल्कुल। यहाँ पे कितनी दिक्कत आई होगी। हाँ जी, आपको एक चीज सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ मैं, जी, ये लगा हुआ आपकी भारत देश का एक यही बॉर्डर है जहाँ कोई लड़ाई लुड़ी का कोई सिस्टम है ही नहीं, जी, जी, झगड़े का कोई आपने सुना होगा, जी, जी, दुनिया भी देख रही। हाँ जी, हाँ जी, 1962 के बाद पहले जी, व्यापार चलता था, जी, 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 जब व्यापार बंद हुआ तो बंद है, हाँ, बंद है तो फिर शांति तरीके से बंद है। हाँ, 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 आपका यहाँ देखो ये परसों पहलगांव में हुआ, वहाँ हमला हुआ, इधर एक बार चीन के साथ, इधर लेह लद्दाख में हाँ, हुआ, हाँ, हाँ, होता रह रहा हर कहीं। हाँ, उत्तराखंड में ये और इशू नहीं है। उत्तराखंड के ये जो भी 3 बॉर्डर हैं, माणा वाला हो गया, नीति वाला हो गया, ये लिपुलेख हो गया, ये वाला हो गया, हाँ जी, इनमें कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है किसी तरह का सिक्योरिटी का। अब इसका डिपेंड करता है मेन यहाँ के जो लोग हैं इनकी सोच पे करता है। यस, 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 अगर इनके अंदर खुराबादी टाइप का विचार होता तो हाँ कुछ जी, होता। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ यहाँ की मतलब सोच अच्छी है तो सब चीज अच्छा है। टेररिज्म को तो सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं, बल्कि यहाँ से तो फौज में लोग जाते हैं, देश जी, सेवा करते जी हैं, जी जी और बाउंड्री एरियाज पर यही लोग रहते हैं क्योंकि आदत भी होती है जी, जी। ठंड को झेलने की वही भी, तो। शरीर को भी। 50 किलोमीटर में आपका यहाँ से तिब्बत आ गया, हाँ जी, हाँ जी, इधर वाले में जो पार्वती कुंड हाँ, से देखिए जी, से अब आगे। हम लोग उधर ही निकलेंगे, जी जी और आगे घनसाली गांव है, वहां पर हमारा नाइट हाँ, स्टे होगा आज जी का। जी जी। तो फिर मिलते हैं आपसे, बहुत बढ़िया है, लगा ओके आपसे सर। बात करके। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।